बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ इफ़ा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद इफ़ा जहान। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो बर वक्त आप तक पहुँच जाएंगी। चलिए जी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ फोटो सिस्टम्स। अगर मैं फोटो सिस्टम्स को आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं क्लस्टर की फॉर्म में, उसको हम फोटो सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, अब आसान जुबान में ये भी कह सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का गुच्छा जो है वो फोटो सिस्टम्स कहलाता है। ठीक हो गया। उसके अलावा आज ही की लेक्चर वीडियो में हम इनकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। फोटो सिस्टम्स की टाइप्स की बात करें तो दो होती हैं। नंबर 1 फोटो सिस्टम 1, अदर वन इज फोटो सिस्टम 2। अब यहाँ सवाल ये आता है कि हम इन फोटो सिस्टम्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम तो फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में भी हमने रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट किया था, तो हम अचानक ही फोटोसिंथेसिस से हट क्यों गए हैं? हम क्यों फोटो सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं? तो बात ये है कि आपको पता है कि जो फोटो सिस्टम्स है ना, ये फोटोसिंथेसिस में ही अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो फोटोसिंथेसिस में ही इन्वॉल्व होते हैं। यही वजह है कि हम इन दोनों की डिटेल जो है वो आज हम लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज अ मेन स्लाइड। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ही हमने स्टार्ट किया है और यहाँ से ही हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा मेन टॉपिक जो है ना वो लाइट रिएक्शन ही है, लेकिन लाइट रिएक्शन में ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करता है। तो यही वजह कि आज की लेक्चर वीडियो में मैंने आपके साथ फोटो सिस्टम्स की डिटेल डिस्कस की है। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, उसके साथ साथ हम इनको ऑक्सीडेशन फेज भी बोलते हैं, हम इनको फोटोलाइसिस भी बोलते हैं और हम इनको फोस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। अब अगर इनकी प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमें इनके रिजल्टेंट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो ATP है, NADPH2 है और उसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी मिल रही होती है। ठीक है, अब अगर हम लाइट रिएक्शन की स्टार्ट की बात करें कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आपको पता है जो क्लोरोफिल है ना वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तभी तो कन्वर्जन होती है लाइट एनर्जी की इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसका मतलब कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में, क्योंकि स्टार्ट ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से होता है। अब अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो आपको पता है कि अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो स्पेसिफिकली क्रोलोप्लास्ट का जो एक स्ट्रक्चर थैलाकॉइड है उनकी मेम्ब्रेन में इम्बीडेड होते हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ आ जाए, कहते हैं कि अगर काफ़ी सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें इनटू क्लस्टर, और उनका क्लस्टर मतलब आसान जुबान में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का जो गुच्छा है उनका हम फोटो सिस्टम्स बोलते हैं। और अगर हम इनके रोल की बात करें तो ये एब्जॉर्प्शन में अपना रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सनलाइट को या सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही हैं, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का क्या रोल था? यही रोल था ना कि वो सूरज की रोशनी को या लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनका जो रोल है वो एब्जॉर्प्शन में है। ये यूटिलाइज करते हैं सोलर एनर्जी को, और यूटिलाइज ये करते हैं, आगे प्रोसीड करवा देते हैं, और जब आगे रिएक्शन होता है तो आपको पता है कि यही सोलर एनर्जी फिर कन्वर्ट कर दी जाती है इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये सारी की सारी बात यहाँ ये आती है कि अगर हम फोटो सिस्टम्स की बात करें तो इनकी लोकेशन कहाँ है, तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्रोलोप्लास्ट अगर हम बात करें तो ये उनकी लोकेशन है, मतलब वहाँ ये फोटो सिस्टम्स मौजूद होते हैं। समझ आ गई थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन फोटो सिस्टम्स की। उसके अलावा यहाँ आ जाए, कहते हैं कि ये जो आपको गुच्छा नजर आ रहा है ना, ये जो गुच्छा है ये फोटो सिस्टम्स है। ठीक है, तो क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम फोटो सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ इनका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं इस स्लाइड में। वो ये कि अगर हम फोटो सिस्टम की बात करें ना तो इनका दो मेजर पार्ट्स हैं। नंबर 1 एंटीना कम्प्लेक्स, अदर वन इज रिएक्शन सेंटर। ठीक है, ये मैंने आपके साथ डायग्राम भी शेयर कर दी ताकि मैं ये दोनों स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ये जो लेबल किया हुआ है ना ये रिएक्शन सेंटर है, यहाँ बेसिकली रिएक्शन होता है, इग्नोर करें इसको, यहाँ बेसिकली रिएक्शन होता है। उसके साथ साथ ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये ग्रीन पार्ट जितना भी ना इसको हम एंटीना कम्प्लेक्स बोलते हैं। अब एंटीना कम्प्लेक्स का क्या रोल है और रिएक्शन सेंटर का क्या रोल है वो समझते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ ये समझ लिया कि फोटो सिस्टम्स के दो पार्ट्स हैं, एक एंटीना कम्प्लेक्स, दूसरा ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है रिएक्शन सेंटर। ठीक है, अब होता ये है कि यही ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है। अब ये जो एंटीना कम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ बेसिकली काफ़ी सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अटैच हैं। ये जो आपको ग्रीन के अंदर भी एक छोटे छोटे आपको राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली इन्होंने ये दिखाना चाहा है कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। तो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये जो येलो
लाइट आपको एब्जॉर्ब करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो येलो लाइट है ये सोलर एनर्जी है। ये येलो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये इस लाइट को आप ये जो येलो लाइट आप देख रहे हैं ना, येलो लाइन इनको यहाँ भेज रही है रिएक्शन सेंटर में। तो रिएक्शन सेंटर में आने के बाद जितनी भी लाइट एनर्जी कैप्चर की होती है इस एंटीना कम्प्लेक्स के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ने, उन्होंने फिर इस लाइट एनर्जी को आगे भेज देना होता है रिएक्शन सेंटर में। अब यहाँ ना बेसिकली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होते हैं। सो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन सेंटर में जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रिएक्शन सेंटर से होते हुए यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है, जिसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं, वहाँ चला जाएगा। उसके बाद फिर आगे 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 वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता होता फोटो सिस्टम 1 तक जाएगा। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है 1 बाय 1 हम आगे देखेंगे, लेकिन आज की जो हमारी लेक्चर वीडियो है वो फोटो सिस्टम्स पे है। तो आपने जनरली आज की लेक्चर वीडियो में ये समझना है कि फोटो सिस्टम जो है वो ऐसा है कि इनमें काफ़ी सारे जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अटैच हों तो वो फोटो सिस्टम कहलाता है। अब देख लिया कि ये जो आपको राउंडेड बॉल नजर आ रही है, काफ़ी सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो कि एक जगह जमा है, उस जगह को हमने फोटो सिस्टम बोला। अब हमने फिर इस स्लाइड में देखा कि फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने कहा कि फोटो सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इनका पार्ट होता है एंटीना कम्प्लेक्स, जहाँ काफ़ी सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अटैच होते हैं और एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं लाइट की। उसके बाद ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में एनर्जी जा रही है इस रिएक्शन सेंटर में, तो हम इस सेंटर को रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। यहाँ से फिर आगे जो है वो रिएक्शन प्रोसीड होता है, यहाँ से फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर आगे जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता हुआ फोटो सिस्टम 1 तक जाता है। समझ आ गई फोटो सिस्टम 1 की? समझ आ गई। यही डिटेल जो है वो हम पॉइंट्स की फॉर्म में देखते हैं कि एंटीना कम्प्लेक्स की बात करें तो इनमें काफी सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, क्लोरोफिल ए के, क्लोरोफिल बी के और कैरोटेनॉइड्स के। आसान जुबान में ये कि अगर हम एंटीना कम्प्लेक्स की बात करें तो उनमें काफी सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आते हैं। अब आपको पता है कि ए क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये भी, और कैरोटेनॉइड्स भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। तो ये तमाम के तमाम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो एंटीना कम्प्लेक्स में मौजूद होते हैं और इनका फंक्शन ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं चैनलिंग में। चैनलिंग द एनर्जी का मतलब होता है कि ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये तमाम की तमाम एनर्जी को चैनलिंग करते हैं टू रिएक्शन सेंटर। ये आप देख सकते हैं कि ये जो येलो लाइट आपको नजर आ रही है कि येलो लाइन ये यहाँ से जाते 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 ये तमाम के तमाम जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थे ये हेल्प करते हैं इस लाइट एनर्जी को चैनलिंग करने में। कहाँ तक चैनल करते हैं? ये फिर रिएक्शन सेंटर तक लेके जाते हैं। तो एंटीना कम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर समझ आ गया। उसके बाद रिएक्शन सेंटर का स्ट्रक्चर समझते हैं। रिएक्शन सेंटर की बात करें तो आपको पता है कि ये ऐसा सेंटर होता है जहां इवन क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए तक आते हैं, मतलब कि जब ये आपको एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिएक्शन सेंटर तक आते हैं, तो रिएक्शन सेंटर में भी आगे हम देखेंगे कि 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए भी मौजूद होता है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये जो आपको 2 स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, एक राउंडेड और एक जो आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो दोनों है ना ये रिएक्शन सेंटर का ही पार्ट है। ये जो आपको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नजर आ रहे हैं ये भी रिएक्शन सेंटर का ही पार्ट है। तो रिएक्शन सेंटर की बात करें तो इनमें 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो क्लोरोफिल ए, दूसरा ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, समझ आ गई। तो रिएक्शन सेंटर की बात करें इनमें क्लोरोफिल ए भी मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो भी मौजूद होता है। ये हेल्प करते हैं तमाम के तमाम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजने के लिए। कहाँ भेजने के लिए? जो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, जिसको स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके बाद फोटो सिस्टम 1 तक जाना। तो ये तमाम के तमाम जो है वो स्टार्ट होता है इस रिएक्शन सेंटर से। समझ आ गई तमाम की तमाम बातें। उसके बाद अब अगर हम फोटो सिस्टम्स की टाइप्स की बात करें, फोटो सिस्टम की बात करें, हमने कहा 2 टाइप्स हैं। ये दोनों टाइप जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस में बात करें ना तो सबसे पहले हमें फोटो सिस्टम 2 लगा हुआ नजर आता है, उसके बाद लास्ट पे हमने फोटो सिस्टम 1 देखेंगे। ठीक है, अब ये ना डिस्कवरी के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, 2 जो है वो पहले डिस्कवर हुआ इसलिए हमने उसको फोटोसिंथेसिस में पहले प्लेस किया, 1 जो है वो बाद में इसलिए उसको हम लास्ट पे। तो इनमें कोई खास लॉजिक नहीं है। तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने मेंशन कर दिया, वो कहते हैं कि ये बात करेंगे फोटो सिस्टम 1 है यहाँ, और यहाँ फोटो सिस्टम 11 नहीं है, फोटो सिस्टम 2 है। ठीक है, ये इस तरह का है, फोटो सिस्टम 2 है। तो वो डिफरेंस पूछ सकते हैं कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में क्या डिफरेंस है। ये मैंने आपके साथ स्लाइड के फॉर्म में इंपॉर्टेंट इनका डिफरेंस भी शेयर कर दिया। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी थोड़ी बहुत डिटेल की, तो कहते हैं कि अगर हम फोटो सिस्टम 1 की बात करें
फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए जो है वो कितनी मैक्सिमम लाइट को या किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो यहाँ आप मेंशन की हुई है कि वहाँ वो जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। यही वजह है कि हम फोटो सिस्टम 1 को P700 भी बोलते हैं। फोटो सिस्टम 700 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फोटो सिस्टम है जो कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में हमें लास्ट पे कहीं नजर आता है, ये जो है वो 700 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे भी एक और शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन है, वो ये है कि आप डिफरेंस बताएं एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर में। हमने पीछे डिफरेंस इनका पॉइंट्स की फॉर्म में भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप ये डायग्राम भी बना दें तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है फोटो सिस्टम रिलेटेड, वो ये कि अब हमने इनकी सेकेंड टाइप डिस्कस करनी है जो कि फोटो सिस्टम 2 है। अगर हम फोटो सिस्टम 2 की बात करें तो ये जो है ना वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में स्टार्ट में होता है, मतलब यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होता है। अगर हम इनकी बात करें, यहाँ जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल मौजूद होता है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को कैप्चर करने में हेल्प करने में हेल्प करता है। यही वजह है कि हम फोटो सिस्टम 2 को P680 भी कहते हैं। क्यों P680 कहते हैं? क्योंकि ये फोटो सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर जो मौजूद क्लोरोफिल है वो सिर्फ 680 नैनोमीटर की लाइट को ही एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद ये, क्योंकि हमने कहा फोटोसिंथेसिस में स्टार्ट में होता है, उसके बाद ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, हमने पीछे अभी देखा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में ये भेज देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और वहां से फिर होता हुआ जो है वो रिएक्शन सेंटर में जाता है। अगर हम इसकी बात करें, लेट सपोज कि ये जो है ये फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ से रिएक्शन प्रोसीड करना है, तो यहाँ हमने कहा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड जाते हैं रिएक्शन सेंटर में, उसके बाद जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, उसके बाद कहते हैं कि यहाँ से फिर वो एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफर कर दी जाती है पूरी सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। और ये जो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है ना, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आसान जुबान में कहेंगे। इनकी डिटेल हम फर्दर आगे स्ट्रक्चर वाइज भी देखेंगे। तो ये तमाम के तमाम जो है वो आज के पॉइंट्स आपको समझ आ जाएंगे। उसके बाद हमने देखना है कि होता ये है कि इस तमाम फोर्स सिस्टम का काम ये है कि इन्होंने एनर्जी को आगे ट्रांसफर करना है। जैसे जैसे एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी या जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसपोर्ट होंगे, हमें देखने को मिलेगा कि एटीपी जो है वो प्रोडक्शन हो रही होती है, जनरेट होता है। एटीपी जनरेट होने का जो प्रोसेस है उसको हम कीमियोऑस्मोसिस भी बोलते हैं, मतलब कि एटीपी की फॉर्मेशन। हम देखेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस में एटीपी की प्रोडक्शन होती है। ठीक हो गया, दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई इतना खास ताम झाम वाला आज का टॉपिक नहीं था, इतना को परेशान होने की जरूरत नहीं। जस्ट आपने मोटी मोटी बातें समझनी है, वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि फोटो सिस्टम्स क्या है। जब आगे हम फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ना, तब आपको फोटो सिस्टम, अगर मैं बोलूँ तो आपको समझ आना चाहिए फोटो सिस्टम क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी टाइप्स क्या है। ठीक है, अगले वाले ये टॉपिक समझने के लिए तमाम के तमाम ये पॉइंट जो है वो पता होना चाहिए। यही वजह है कि मैंने आपके लिए ये सेपरेट लेक्चर वीडियो भी अपलोड की। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।